बैरल्स का क्षमता है, तो इसलिए सही कॉम्प्लीमेंटारिटी है। भारत के पास डिमांड है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमें फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति अल नहयान उन्हें लेने पहुंचे और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर उनको यहाँ पर दिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भव्य रूप से उनका स्वागत, और उसके बाद की लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। फिलहाल आप बता दें दोनों देशों के बीच जो अहम समझौते हुए हैं उसमें अगर बात की जाए, यहाँ पर खासतौर से एलपीजी सप्लाई को लेकर एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट जो हुआ है, साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की अगर बात की जाए उसको लेकर एक अहम समझौता दोनों देशों के बीच। और वहीं अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूएई के बीच, वो भी अपने काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि खासतौर से अगर आरबीएल बैंक और समर कैपिटल पर जो निवेश किया जाएगा, और यहाँ पर एक जो निवेश होगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की अगर जब हम बात कर रहे हैं वहां पर ये बड़ा निवेश देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही शिप रिपेयर क्लस्टर जो है वाटिनाड में, वहां भी उसका बनाया जाएगा, जिसके चलते हम देख सकेंगे कैसे और ज्यादा जो निवेश है वो होगा। और साथ ही साथ और इन दृश्यों को आप देख रहे हैं कि जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल नहयान ने एक दूसरे का अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। ये दोनों ही नेताओं के बीच की केमिस्ट्री है जिसने पिछले 10 साल में दोनों देशों के संबंधों को, अगर हम आर्थिक लिहाज से बात करें और आंकड़ों की बात करें तो $100 बिलियन तक पहुंचाया। 2022 में यह आंकड़ा, ये टारगेट रखा गया था और इस टारगेट को आगे बढ़ा के 2032 के लिए $200 बिलियन का रखा गया है। ये दौरा बेहद अहम प्रधानमंत्री का है यूएई का, जिसमें अभी तक 4 ऐसे महत्वपूर्ण समझौते हुए जो आने वाले समय में दोनों देशों की न सिर्फ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि भारत जब विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है और वैश्विक तनाव को देखता है, तो ऐसे में भी भारत और यूएई के संबंध अब महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश ने सहमति जताई है एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, हम जानते हैं कि लगातार यूएई पहला देश रहा जिसने 2018 में भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में निवेश किया है और उसका एक बड़ा असर मौजूदा संकट में भी भारत को दिखाई दिया है। जिस तरह से भारत इस संकट को इस समय उसको फेस कर रहा है, उसमें ये रिजर्व्स का बेहद अहम रोल रहा है। इसी के साथ एलपीजी की सप्लाई को लेकर एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट दोनों ही देशों के बीच में हुआ है, जिसकी संभावना प्रधानमंत्री की यात्रा से लगातार जताई जा रही थी। और इस यात्रा से पहले ही अगर इसकी टाइमिंग की भी हम बात करें, प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा, इन 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने भविष्य में आने वाले उस संकट का अंदाजा लगाते हुए भारतवासियों से एक बड़ी अपील की है कि किस तरह से ईंधन की खपत में बचत करने की जरूरत है। और इसी संकट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भारत में इस तरह की कोई बड़ी मुसीबत ना हो, उसके तमाम नए विकल्प और उसके एक तरह से समाधान के तौर पे भी प्रधानमंत्री की ये यूएई यात्रा रही, जिसमें हमने देखा कि जो 4 समझौते हुए उसमें अहम समझौता ये एलपीजी की सप्लाईज को लेकर भारत और यूएई के बीच में हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण एक तरह से समझौता है इस यात्रा में। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप समझौतों को भी देख रहे हैं, साथ ही इन दृश्यों को देख रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर और प्रधानमंत्री के वहां पहुंचते जिस गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति अल नहयान ने उन्हें गले लगाया, और एक पूरी केमिस्ट्री दोनों नेताओं की बहुत साफ कुछ ही सेकंड्स में दिखाई देती है और उसका एक बड़ा असर दिखता है। देखिए, इस विजिट में सबसे खास बात जो है वो विकास और सुरक्षा दोनों साथ साथ रखे गए हैं। अभी तक तो हम विकास है, इकोनॉमिक रिलेशन है, ट्रेड है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट है, डायस्पोरा है, रेमिटेंसेस है, वेलफेयर है, एनर्जी है, ये तमाम सारी चीजें एक ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ा रहे थे, जो काफी बढ़ा। 500 मिलियन ट्रेड था हमारा 1972 में, आज एक 100 बिलियन से ज्यादा हो गया है। 2030 में हम 200 बिलियन करेंगे, ये सब चलता है। लेकिन इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर ने 2 चीजें, एक चीजें बहुत ही वाज़ेह तरीके से दिखा दिया है वर्ल्ड को कि हम सुरक्षा को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना हमारा आर्थिक रिलेशन है, और ये दिखा रहा है कि हमारा रिलेशन जो है यूएई से बहुत ही गहरा हो रहा है, जहां पर दोनों पार्टनर्स अपनी सुरक्षा और विकास को तरजीह देते हैं।
जो एग्रीमेंट साइन हुआ है शिप बिल्डिंग वाला फ्रेमवर्क में, इसमें यह है कि हमारी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 2024 में वेव नाम की एक जो है सिक्योरिटी जो वेव नाम की जो मैरीटाइम जो एक्सरसाइजेस किया था वो पर्टिकुलरली यूएई के था, उसके तहत मिलन है और तमाम तरीके के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये हम ये देख रहे हैं कि कल आने वाले में जब यूएई ओपेक से निकल गया है और उसका ये टारगेट है कि 2027 तक हम 5 मिलियन बैरल जो है ऑयल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया को वो बहुत ही अच्छा पार्टनर तरह देख रहा है। और अभी हाल के दिन में जिस तरीके से एनर्जी के ऊपर ब्लॉकेट लगा है, 20% एनर्जी जो है हुर्मुज से पास होती है, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा खरीदार है। उसको देखते हुए ये विजिट मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं और बोल्ड भी मानता हूं। दुनिया को ये दिखा दिया कि हम जिससे रिलेशन रखते हैं उससे हम हर तरीके के रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक नई पारी स्टार्ट हुई है और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने यूएई के ऊपर कंडेम किया है अटैक को, वो भी अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड और निर्भीक पॉलिसी चल रही है। और इसका एक सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमने अपने रिलेशन को डी ब्रेकेट कर दिया। हम कोई जो है मिडिल पावर नहीं है कि इनको भी बैलेंस करें उनको भी बैलेंस करें। हम एक महाशक्ति की तरह जो है अपने रास्ते को बना रहे हैं। हमारे नेशनल इंटरेस्ट को जो अच्छा लगेगा उसको हम प्रेस करेंगे, जो हमको नहीं अच्छा लगेगा हम नहीं प्रेस करेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि ये दुनिया युद्ध का नहीं है, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी का जमाना है, इसमें बैठ के सॉल्व करें। तो यूएई जो है अलग थलग पड़ता हुआ लग रहा था इस रीजन में। सऊदी अरब से रिलेशन खराब है, ओपेक से निकलने के बाद खराब है। ईरान ने जिस तरीके से हजारों जो है स्ट्राइक किया यूएई के ऊपर, तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना और ये सारी चीजें कहना, शायद ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है जो यूएई के लोग कभी शायद न भूलें। जी बिल्कुल, अपने आप में काफी ऐतिहासिक और ये तस्वीरें भी काफी महत्वपूर्ण जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, किस तरीके से गले मिलते हुए नजर आए दोनों यहाँ नेता। और उसके बाद हमने देखा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और साथ ही अपने आप में ये भी महत्वपूर्ण जब प्रधानमंत्री ने वहाँ जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। ये बताता हुआ कि किस तरीके का भरोसा दोनों देशों को एक दूसरे पर महसूस होता है और उसी भरोसे उसी विश्वास को आधार बनाकर आज जो महत्वपूर्ण समझौते हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जिनमें अगर बात की जाए शिप बिल्डिंग की अगर बात करें, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार भारत आने वाले समय के लिए यानी भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत नजर आता है, काम करता हुआ नजर आता है। और ना सिर्फ इसका जो जब इसके लाभ की बात करते हैं, जब हम फायदे की बात करते हैं, तो ये जो फायदा है, जो विकास है, वो सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ की जो जनता है, कैसे उनको लेकर और ज्यादा हम कह सकते हैं उनको फायदा मिलता है। और भारत जहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड़ा वर्कफोर्स हमारे पास है और ऐसे में इस तरह के जब कहीं ना कहीं अहम समझौते होते हैं तो उसके जरिए भी एक बड़ा लाभ देश के जो नागरिक हैं उनको मिलता हुआ नजर आता है। फिलहाल इन अहम समझौतों में अगर बात की जाए तो बुनियादी ढांचे में हम देखेंगे किस तरीके से एक बड़ा निवेश जो यूएई है